हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से पहले हमने आपको हरित क्रांति का एक वीडियो प्रोवाइड कराया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके या नीचे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि श्वेत क्रांति क्या है। तो दोस्तों, श्वेत क्रांति जो है वह किससे रिलेटेड है? वह दूध से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड क्रांति है। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1964 से 1965 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। क्या है कि 1964 और 65 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था सघन पशु विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या किया गया? दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। क्या करने के लिए किया गया? दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1964 में 1965। इसको और गति प्रदान करने के लिए, किसको? इस कार्यक्रम को और गति प्रदान करने के लिए सन 1970 में एक और कार्यक्रम या एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन फ्लड। क्या चलाया गया? एक कार्यक्रम और चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन फ्लड। फ्लड मीन्स होता है बाढ़। क्या होता है? बाढ़ मतलब दूध की बाढ़ ले आना, इतनी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। तो सन 1970 में ऑपरेशन ये चलाया गया। ये ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में की गई थी। शुरुआत की गई थी गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि सघन पशु विकास कार्यक्रम के और सपोर्ट करना और बढ़ाना ताकि दूध की उत्पादकता और बढ़ जाए। ठीक है। इस कार्यक्रम को 3 चरणों में चलाया गया। कितने चरणों में चलाया गया? 3 चरणों में चलाया गया। पहला चरण था 1970 से 1978 में। दूसरा चरण चलाया गया 1978 से 1985 में। और तीसरा चरण चलाया गया 1985 से 1995 में। अब दोस्तों, इसको चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत हमारा कृषि प्रधान देश, लोग यहाँ पर शुरुआत से ही जानवरों को पालते थे और अपने उपयोग के लिए दूध का क्या करते थे? उत्पाद करते थे। लेकिन इस दूध को जन जन तक पहुँचाना या भारत में हर जगह पहुँचाना, इससे क्या होगा कि जो भारत के जो किसान हैं, जिनका जो जीवन चलता है किस पर? कृषि पर। तो उनको क्या है, और आर्थिक मदद के लिए क्या हुआ किया गया कि उनको पशुपालन सिखाया गया। इसलिए सिखाया गया कि पशु से ज़्यादा दूध होगा तो उस दूध को उपयोग तो करेंगे ही, साथ में जो दूध है उसको बाहर बेचेंगे। अगर बाहर बेचते हैं तो क्या होगा? उनको आर्थिक मदद मिलेगी। आर्थिक मदद अगर उनको मिलती है तो क्या होगा? उनका समाज में स्तर बढ़ेगा और उनको आर्थिक मजबूती मिलेगी। इससे क्या होगा? हमारा देश और प्रगतिशील हो पाएगा। तो इस वजह से क्या किया गया? इसकी ज़रूरत पड़ी। इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। जैसे उनको क्या किया गया? प्रशिक्षण दिया गया कि आप जो है इसको ऐसे मतलब कि आहार को जानवरों को खिलाइए कि आपके जो जानवर हैं उनसे दूध की उत्पादकता बढ़े। ठीक है। उस जानवरों को या खरीदने के लिए उनको क्या किया गया? प्रोवाइड कराई गई, सब्सिडी प्रोवाइड कराई गई। इस तरीके के कई कार्यक्रम किए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम दोस्तों ये रहा कि वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया। यह कार्यक्रम इतना सफल रहा, इससे क्या हुआ कि जो हमारा भारत देश था वो विश्व में फर्स्ट रैंक पर आ गया। किसमें? मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर आ गया। और सेकंड पर कौन सा चला गया? यूएसए, अमेरिका। तो इसका प्रभाव इतना अच्छा पड़ा कि दूध की उत्पादकता इतनी बढ़ी कि अपना देश भारत क्या हुआ? विश्व में फर्स्ट रैंक पर आ गया दूध उत्पादकता में, और सेकंड पर चला गया यूएसए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कहाँ पे? करनाल में। कहाँ पे की गई? करनाल में, जो कि
हरियाणा में पड़ता है। यह सन था 1955। कब था? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 2016 और 17 में भारत का कुल दूध उत्पादन 166 मिलियन टन था। कितना था? सन 2016-17 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल दूध उत्पादन जो था वो 166 मिलियन टन था। भारत विश्व का दूध उत्पादन का 20% उत्पादित करता था। कितना? अगर मान लीजिए विश्व है 100%, तो इसमें 20% जो है वो इंडिया दूध उत्पाद करता था। इतनी उत्पादकता दूध की बढ़ गई थी। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में डेयरी क्षेत्र का योगदान कितना हो गया? 4% हो गया। कितना हो गया? 4% हो गया। किसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का जो योगदान था वो कितना हो गया? 4% हो गया। वर्ष 2017 और 18 में एक रिपोर्ट में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी बताई गई? 355 ग्राम। मतलब हर एक व्यक्ति को भारत में 355 ग्राम दूध मिल जाएगा, इतनी उत्पादकता होने लगी। जो कि मिनिमम कितनी थी पहले? 220 ग्राम थी। कितनी थी? 220 ग्राम थी। तो ये ग्राफ क्या हुआ? ऊपर बढ़ा। तो दोस्तों ये जो था ये श्वेत क्रांति पर पूरा जो एक लेक्चर था। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट पूछता है, वो आपको बता दूं। एक तो ये पूछ लेता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आप बताएंगे करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1955 में। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसका ये पूछता है कि सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964 या 65 में चलाया गया। ये वर्ष याद कर लीजिए, ये पूछ लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और 1970 में इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या था ऑपरेशन फ्लड? कब चलाया था? 1970 में। तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।